चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जो कि 4 सेंटीमीटर का है, सच दैट सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड। जो BC एक साइड है ट्राइंगल की, ये सेगमेंट BC या साइड ऑफ ट्राइंगल BC ये डिवाइडेड है बाय अ पॉइंट D, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये जो BC साइड है ट्राइंगल की वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट D इन 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड AB एंड AC। हमें क्या करना है? AB और AC साइड फाइंड आउट करनी है इस ट्राइंगल की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको ये पता है कि ये एक सर्कल दिया हुआ है, कितने सेंटीमीटर रेडियस का? एक सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले ये AB जैसे BC साइड थी वो टेंजेंट का काम कर रही है। ये जो BC साइड है वो क्या कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। किसके ऊपर? इसी सर्कल के ऊपर। तो फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहती है? रेडियस एंड टेंजेंट और रेडियस आपस में कितना डिग्री बनाती है? 90 डिग्री बनाती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? D पॉइंट। तो टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री बनाती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली हम क्या देखते हैं, ये जो AC साइड है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं O से, सेंटर O से अगर मैंने ज्वाइन कर दिया इसको AC साइड को, और इसको नाम दे दिया ABCD, इसको नाम दे देते हैं E, और इस साइड को, ये जो साइड AB है इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया F। तो OE हमारी रेडियस हो गई और AC हमारा टेंजेंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री मिल रहा है मुझे? यहाँ पे भी 90 डिग्री, और AB हमारा टेंजेंट है, OF हमारी रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F पे मुझे कितना मिलेगा? 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम 10.1। तो 10.1 थ्योरम का यूज करके हमने 90 डिग्री E पे और F पे और D पे बना लिया, ये ज्वाइन कर लिया। तो अब हमें क्या पता है एक थ्योरम 10.2 से? थ्योरम 10.2 क्या है कि if a tangent is drawn from an external point to a circle, if tangents are drawn from an external point to a circle, the length of tangents are equal। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल ये C पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे अगर मैंने इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ की, मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ की तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ कितनी होती है? बराबर होती है। तो अगर मेरी 2 टेंजेंट ड्रॉ है, एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर तो दूसरी की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगी फ्रॉम थ्योरम 10.2, ये 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैं क्या देखता हूँ, ये B पॉइंट जो है, इस B पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है इस सर्कल पे, कौन सी? BD और BF। तो इसकी लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी मेरे पास? ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? BF 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम थ्योरम 10.2। तो अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं पहले, जो हमने किया था। ड्रॉ रेडियस OE एंड OF टू सर्कल। OE और OF रेडियस हो गए, और हम क्या कह सकते हैं? OE इज परपेंडिकुलर टू AC, AC इज परपेंडिकुलर टू OE, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड OF इज परपेंडिकुलर, OF परपेंडिकुलर किस पे? AB पे। अब क्या रीजन दे सकते हैं इसका? थ्योरम 10.1, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और दूसरा, अब हम जो थ्योरम 10.2 है उसका यूज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहां से हम
इफ सी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, अगर सी डी 6 सेंटीमीटर का है तो सीई भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। इसका रीजन भी दे देंगे हम लोग। एंड इफ बी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी डी अगर 8 सेंटीमीटर का है तो बी एफ भी कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। इनका कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from and length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Length of tangent drawn from an external point to a circle are equal means ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी, उधर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अच्छा, सिमिलरली हम लोग एक चीज और देखते हैं, जैसे सी और बी से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई थी तो वो दोनों की लेंथ बराबर है, वैसे ही ए पॉइंट से भी हमारी ए ई और ए एफ टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। एक्सटर्नल पॉइंट ए उससे सर्कल पे ए ई और ए एफ लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ हुई, उनकी लेंथ कितनी है x सेंटीमीटर, और तो ये भी x सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी का रीजन है ये कि ए ई इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। हमने ए, अच्छा बेसिकली अब जब x सेंटीमीटर इसको मान लिया है तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए की लेंथ अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसमें 6 सेंटीमीटर ऐड करके ए सी की लेंथ बता सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे जैसे x तो कॉमन रहेगा, एक बार ही निकालना है, ए एफ जैसे ही x सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर ऐड करके मैं किसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, ए बी की लेंथ टोटल निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने पे। तो x की वैल्यू आते ही हम दोनों साइड ए बी और ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, अब हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसको अंदर 3 जो ट्राइंगल बन रहे हैं उसमें उसके एरिया से कंपेयर करा देंगे। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, उसका जो एरिया है वो 3 इंटरनल ट्राइंगल से मिलके बन रहा है। अभी हम देखते हैं, जैसे अगर मैं कौन से वो 3 ट्राइंगल है वो बनाते हैं, ये ओ जो सेंटर है इसको मैं किससे किससे ज्वाइन कर लेता हूँ, सी पॉइंट से। अब ओ को किससे ज्वाइन कर लेते हैं, बी से, और ओ को किससे ज्वाइन कर लेते हैं, इस ए पॉइंट से। जैसे ये 3 पॉइंट से इसने ज्वाइन किया ओ को, मैंने सेंटर ओ को, अब मुझे 3 ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में ही बनते हुए देख गए। कौन कौन से, ओ बी सी, ओ सी ए एंड ए ओ बी। एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, और एक ट्राइंगल ये वाला, ये वाला ओ सी ये वाला। ठीक है, तो 3 ट्राइंगल से बन रहा है ओ सी बी, ओ सी ए और ए ओ बी। अगर इन 3 ट्राइंगल को मिला दूं तो मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करके इस साइड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे मेन जो कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का वो यही है, इसको स्टार मार्क करके रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ओ सी बी प्लस ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी बी, ओ सी ए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इन 3 ट्राइंगल का एरिया का सम कर दिया अगर मैंने, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पर्टिकुलरली इनकी वैल्यूज तो फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे ओसीबी का अगर एग्जांपल ले तो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस तो ये है इसका, हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने क्या किया था, ये सेंटर से जहां पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था टेंजेंट का वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए थे। तो यहाँ पे ये भी मार्क कर देते हैं, ये भी हमारे पास में कितना है 4 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या है इसका, ये दोनों क्या है रेडियस।
तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हाइट पता नहीं है हमको, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, बेसिकली जो फॉर्मूला हमारे पास में जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था वो हेरोन्स फॉर्मूला, उससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता ही है, एक ए बी जो साइड है वो x प्लस 8 है, बी सी जो साइड है वो 8 प्लस 6 है, और ए सी जो साइड है वो 6 प्लस एस है। तो ए बी सी तो हमें पता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू मैं ए सी ले लेता हूँ, x प्लस 8, x प्लस 8, ठीक है। बी मेरे पास कितनी है, बी जो साइड है वो कितनी है, 8 प्लस 6 दैट इज 14, और सी जो साइड है वो कितनी है, 6 प्लस x, ठीक है। तो तीनों साइड्स आ गई मेरे पास ए बी सी। और s निकालने का हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a कितना है हमारे पास में, x प्लस 8 प्लस b कितना है 14, और c कितना है 6 प्लस x अपॉन 2। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, s की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो s की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम लोग, x प्लस, अब जोड़ के देख लेते हैं, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस ये x कितनी बार है, दो बार है, तो 2 बार है तो x प्लस x 2x अपॉन में 2। तो s की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, 14 प्लस x अपॉन 2, दोनों कट गया, कितना बचा, 2 कॉमन ले लिया, दोनों कट गया, 14 प्लस, तो मेरे पास में s की वैल्यू कितनी है, ये s की वैल्यू मैं किस में रख दूंगा, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, मेन इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब अगर s की वैल्यू मैं इसमें रख दूं, a b c और s की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे s की जगह 14 प्लस s, a की जगह x प्लस 8, b की जगह 14, c की जगह 6 प्लस s। इससे मेरे क्या वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 2। एक बार आप नोट कर लीजिए पॉज करके, तो अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं हम। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, पुटिंग एबीसी एंड एस इन इक्वेशन नंबर 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया अगर, तो कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 8, इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 14, और कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी की वैल्यू 6 प्लस एस, अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 14 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये प्लस का एक्स है, माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचा 14 माइनस 8 विच इज
6। अब ये प्लस का 14 है या माइनस का 14 है, कैंसिल आउट हो गया, बच गया केवल x। और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास में, ये प्लस का x है माइनस का x, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या प्लस का 14 माइनस का 6, कितना बच गया 8। तो ये हमारा एरिया ऑफ एबीसी आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस की वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ, इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के अंदर। ये एरिया ऑफ ओसीबी, एरिया ऑफ ओसीए एंड एरिया ऑफ ओबीसी के बराबर, ठीक है। तो ये वाली साइड में रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका, ये एक बार कॉपी कर लीजिए। अब इस इक्वेशन के अंदर ये वाली पुटिंग इन वन, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं वैल्यू रख दूं इसके अंदर तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ एबीसी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, रूट ओवर 14 प्लस एक्स इंटू 6, 8 6 48x लिख सकते हैं इसको। और यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी। ओसीबी, जो ओसीबी ये जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है उसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकलेगी, हाफ इंटू बेस। ओसीबी का बेस कितना है 8 प्लस 6, हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीए। ओसीए ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला। तो ओसीए जो ट्राइंगल है वो कैसे बन रहा है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। ये बेस कितना है इसका x प्लस 6 और इसकी हाइट कितनी है, ओसीए की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। और लास्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है, एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एओबी, एओबी का जो बेस है वो कौन है, ये, और हाइट कितनी है ये। AB इसका बेस हो गया, OF इसकी हाइट हो गई। तो AB अगर इसका बेस है तो ये बेस कितना है, हाफ इंटू बेस है x प्लस 8 और हाइट है इसकी 4। हाइट सबके अंदर 4 सेंटीमीटर ही है। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 14 2 जा 28, फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास 28 आ गया। इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 2x प्लस 12, यहाँ जो 2 आएगा वो मल्टीप्लाई हो गया x से और 6 से, तो 2x प्लस 12। और यहाँ पे ये सब प्लस है, ठीक है। और यहाँ प्लस होके ये 2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, 2x प्लस 16। और यहाँ पे हमारे पास में है LHS में 14 प्लस x इंटू 48x, ठीक है। अब इनको अगर हम ऐड कर दें तो 28 और 12, 28 और 2 30 40 50 56 56 56, 2x और 2x मिलके कितना बना दिया 4x। तो हमारे पास में LHS में क्या आ रहा है 14 प्लस x इंटू 48x इक्वल्स टू 56 प्लस 4x, ठीक है। इस इक्वेशन को ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये भी कॉपी कर लीजिए। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या बन रही है 14x, इसको भी रफ कर देते हैं, ये नीचे वाला सेक्शन। इक्वेशन क्या है हमारे पास में, रूट में 14 प्लस एक्स इंटू 48x इंटू 48x इक्वल्स टू 56 प्लस 4x। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना बन रहा है
14 प्लस एक्स। ये कॉमन इधर क्यों लिया गया है? क्योंकि अब ये देखिए, ये रूट में 14 प्लस एक्स इंटू रूट में 48 एक्स लिखा हुआ है, तो इनको दोनों में अलग अलग कर सकता हूँ। जैसे रूट में एक्स इंटू वाई लिखा हुआ अगर हो, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस एक्स, रूट में 14 प्लस एक्स को अलग कर दिया और 48 एक्स को अलग कर दिया। ठीक है, ये क्यों अलग अलग किया है? ताकि मैं इसको 14 प्लस एक्स को रूट 14 प्लस एक्स रूट 14 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस एक्स इंटू रूट में 14 प्लस एक्स। ये कैसे लिख दिया? जैसे मान लीजिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये क्या होता है? एक्स। रूट एक्स इंटू एक्स, रूट एक्स कितना होता है? एक्स। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। वैसे मेरे पास क्या था? 14 प्लस एक्स था, इसको मैंने लिख दिया रूट 14 प्लस एक्स इंटू रूट 14 प्लस एक्स। रीजन क्या था इसका लिखने का? ताकि मेरे पास जो LHS में रूट 14 प्लस एक्स है, ये नीचे जाके इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो मेरे पास में LHS में 48 एक्स, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, ये रूट में 14 प्लस एक्स नीचे लेके चला जाए, तो एक 14 प्लस एक्स ये है और एक 14 प्लस एक्स ये है। ठीक है, अब ये नीचे गए इसके रूट 14 प्लस एक्स के, तो ये एक रूट 14 प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास में क्या बचता है? और हमारे पास में क्या बचता है? रूट में 48 एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू रूट में 14 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। जैसे इसके ऊपर स्क्वायर किया, ये कितना बन गया? 48 एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो क्या बच गया हमारे पास में? LHS में 48 एक्स इक्वल्स टू ये स्क्वायर इस 4 पे भी लगेगा, तो जब ये 4 पे भी लगेगा और रूट 14 एक्स पे भी लगेगा, तो ये स्क्वायर जब 4 पे लगेगा तो 4 4 जब 16 और ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है? 14 प्लस एक्स। ये जब इस पे लगा तो 16 हो गया, ये जब इस पे लगा रूट 14 प्लस एक्स पे तो रूट हट गया, तो सिर्फ बच गया 14 प्लस एक्स। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन रही है? 48 एक्स इक्वल्स टू 16 प्लस 16 एक्स। अब हम 48 एक्स 16 एक्स को इधर लेके आए, तो 48 माइनस 68 विच इज 32 एक्स। ये 16 एक्स अगर यहाँ आया तो 48 माइनस 16 एक्स विच इज 32, और RHS में हमारे पास में क्या है? 224। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 32 नीचे जाएगा, तो 224 अपॉन 32। ये देख लेते हैं हम कितने टाइम जा रहा है? 6 टाइम जा रहा है क्या? 7 टाइम जा रहा है। 22 सही है, 7 टाइम चला गया है। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में? 7। तो x की वैल्यू हमारे पास में अगर 7 सेंटीमीटर आई है, तो मुझे साइड क्या निकालनी थी? AB एंड AC। तो AB कितना था? x प्लस 6। x कितना है हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर। x कितना है हमारे पास में? सॉरी, x कितना? 7 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस 6 विच इज 13 सेंटीमीटर। और एक है हमारे पास में AB, ये AC की वैल्यू है। AC की वैल्यू कितनी आई है? AC की वैल्यू है x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 20 सेंटीमीटर, और AB की लेंथ कितनी है? x प्लस 8 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AB एंड AC की लेंथ फाइंड आउट है। ओके।